वाराणसी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग की चपेट में आकर एक महिला की मौत की खबर सामने आई है। कबाड़ गोदाम के बगल में गैस गोदाम होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग पर काबू पाने में दमकल की गाड़ियां फिलहाल लगी हुई हैं। थाना शिवपुर क्षेत्र के टकटकपुर इलाके में आग लगी हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कबाड़ के गोदाम के बगल में गैस का गोदाम है और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, फिलहाल अनुपम अभी आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल की टीम है। खुद मौके पर आईपीएस एडीसीपी टी सरवन मौके पर मौजूद है और दमकल की 3 टीमें इस वक्त आग बुझाने की कोशिश में है, क्योंकि खतरा इसलिए बड़ा है कि बिल्कुल जस्ट बगल में टकटकपुर गैस गोदाम है, जो बड़ा गैस गोदाम है। फिलहाल इस पूरी घटना में एक महिला की मौत हो गई है। मृतक की उम्र करीब 55 वर्ष है। नाम उसका फूला देवी है। उसकी बॉडी को रेस्क्यू कर लिया है दमकल की टीम ने और फिलहाल आग बुझाने की कोशिश कर रही है। ये गोदाम जो है ये कबाड़ का है और यहाँ पर खास तौर से जो मेटल का कबाड़ होता है उसको काट कर बेचने का काम होता है। तो ऐसे में मेटल चूंकि इसलिए सेंसिटिव है और वहां आग लगने से आग ने और विकराल रूप ले लिया और अब कोशिश है कि किसी तरीके से आग को बुझा लिया जाए, क्योंकि अगर आग को नहीं बुझाया जाता तो बगल में ही गैस गोदाम है और जो हादसा है ये बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए पूरी कोशिश है कि आग को जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए, आग को बुझा लिया जाए। दमकल की टीम हालांकि थोड़ी देरी से पहुंची, लेकिन अब चूंकि दमकल की टीम पहुंच गई है तो ऐसे में अब वहां पर रेस्क्यू जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले रेस्क्यू करके उस मृतक जो बुजुर्ग महिला है उसकी शव को बाहर निकाला गया है, उसको पंचनामा भर के अस्पताल भेजा गया है और फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश में दमकल की टीम है। खुद मौके पर एडीसीपी टी सरवन है। शिवपुर थाना क्षेत्र के ये टकटकपुर का मामला है, जो बड़ा गैस गोदाम है इलाके का और वहीं पर ये कबाड़ की गोदाम है जहां पर आग लगी। बताया जा रहा है कि किसी मेटल को काटा जा रहा था, तभी सिलेंडर में अचानक जो गैस सिलेंडर था उस पर विस्फोट हुआ। उसके बाद इस आग ने तुरंत गोदाम में रखे हुए जो बिल्कुल उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इधर आग लग गया। अमरोहा में एक टीचर को उसकी पत्नी ने एक आंगनबाड़ी सहायिका के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लिया। इसके बाद टीचर की पत्नी और उसके परिजनों ने टीचर की जमकर पिटाई कर डाली। साथ की रंगरलियां मनाते वीडियो भी बना दिया। मामला हसनपुर तहसील का है, जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। टीचर की पत्नी ने यहां पर पिटाई की है तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आंगनबाड़ी सहायिका के साथ रंगे हाथ पकड़ा। सूबे में आज कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं जालौन, आगरा और बागपत की। जालौन में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 21 मजदूर घायल हो गए। वहीं आगरा में बस पलटने से 4 यात्री घायल हो गए। उधर बागपत में कार और बाइक में टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 जगहों की ये तस्वीरें, जालौन, आगरा और बागपत की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर जालौन से है, जहां पर अन्ना मवेशी को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। डेकोर कोतवाली क्षेत्र के बंधौली गांव का है, जहां पर एक किसान के खेत में मूंगफली उखाड़ने को लेकर एक गांव के 30 मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जा रहे थे। इस हादसे में ट्रॉली में बैठे 21 मजदूर घायल हो गए। इनमें से कई मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। डेकोर क्षेत्र के ग्राम बंधौली से एक ट्रैक्टर ट्राली में करीब 30 मजदूर गांव के ही किसान के खेत में मूंगफली उखाड़ने के लिए जा रहे थे। पीछे से दूसरा ट्रैक्टर आ गया जो कल्टीवेटर लगाए हुए था, उसने पास लिया और आगे निकल रहा था। इसी दौरान एक गाय आ गई। गाय के बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर के कल्टीवेटर उसके आगे वाले हिस्से में फंस गया, जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलट गई और उससे करीब 21 लोग घायल हो गए हैं, जिनको तत्काल मेडिकल कॉलेज ले आकर भर्ती कराया गया है। आगरा में यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। बस हादसे में 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बस दिल्ली से लखनऊ जा रही थी और इसमें 50 यात्री सवार थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डौकी थाना इलाके में हादसा हुआ है।
बागपत में कार बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोग और एक बाइक सवार घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। घायलों में एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कार शामली की तरफ तेजी से जा रही थी। जैसे ही कार सवार बावली गांव के निकट पहुंचे तो बाइक को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू होकर पलट गई। दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसा इतना भयंकर हुआ कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बरेली में सड़क किनारे भारी तादाद में सरकारी दवाइयां मिली हैं। झाड़ियों में मिली इन दवाइयों में बच्चों की खांसी के सिरप समेत कई दवाइयां हैं। मामला बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का है। दवाइयां महाराजा अग्रसेन कॉलेज के पास झाड़ियों में मिली हैं। खास बात यह है कि इन दवाओं में कोई भी एक्सपायर नहीं है। त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग के अलावा पुलिस भी सक्रिय है। इसी कड़ी में रायबरेली के सलोन थाना इलाके में हुई पुलिस ने छापेमारी कर 70 किलो नकली पनीर बरामद किया है। पुलिस ने पनीर फैक्ट्री से 40 बोरी सिंथेटिक मिल्क भी बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ख्वाजापुर में नकली पनीर बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इसके बाद सीओ ने यहां पर छापेमारी की। पुलिस ने वहां से बरामद सभी सामान जब्त करते हुए फैक्ट्री में मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पनीर और दूध के सैंपल जांच के लिए भी भेजे गए हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर दीपावली से पहले एफडीए की टीम ने छापेमारी करते हुए नकली मावे की बड़ी खेप बरामद की है। खाद्य विभाग की टीम ने कार से 200 किलो नकली मावा बरामद किया है, जिसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि हरिद्वार से 500 किलो मावा लाने की सूचना मिली थी। बाकी नकली मावा का कहां सप्लाई की गई है, इसकी जानकारी फिलहाल की जा रही है। लेकिन अभी मौके पे हमें 2 क्विंटल मिला है। लेकिन हमें यह भी सूचना मिली है कि जो बीच के कई सारे स्पॉट्स पे हैं जहां पे इन्होंने उतारा है, जो एफबीओस को इन्होंने दिया है। तो बाकी तो अभी जो इनके पास बचा हुआ 2 क्विंटल है, जिसका हमने एक सैंपलिंग कर ली है। सर कुछ बता रहा है कि कहाँ कुछ ऐसी जानकारी दे रहा है? ये अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन अभी हम मार्केट में ही है, इसका पता करवाते हैं कि आज कहाँ माल उतरा है। तो जैसी होगा तो इसके बारे में हम कार्रवाई करेंगे। नोएडा के स्कूल में बेड टच के खिलाफ अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। बता दें कि कुछ दिन पहले स्कूल में मासूम बच्ची के साथ बेड टच का मामला सामने आया था। उस वक्त स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल को हटाने और स्कूल में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने का भरोसा दिया था। अभिभावक का आरोप है कि न तो प्रिंसिपल को हटाया और न ही सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके 2 दिन पहले सेक्टर 27 के निजी स्कूल के खिलाफ भी अभिभावकों ने मोर्चा खोला था। मेरे बच्ची यहाँ पे पढ़ रही है। लास्ट टाइम में हमने मैनेजमेंट के साथ मीटिंग किया था कि प्रिंसिपल को इमीडिएट प्रभाव से हटाया जाए। 1.5 महीना हो गया, उसके कुछ हुआ ही नहीं। और जब हम उसको बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे प्रिंसिपल को हटाया जाए, जो लास्ट टाइम में बात हुई थी मैनेजमेंट के साथ। यह हमारी मांग है। प्रयागराज में सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने यूपी लोक सेवा आयोग दफ्तर का घेराव किया। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के गेट नंबर 2 पर हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी की। इनकी मांग है कि एक दिन और एक ही पाली में प्री एग्जाम कराया जाए। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि 2 दिन और 2 पालियों में परीक्षा कराए जाने से नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने किसी कारणों से हटा के जो है चुनाव की वजह से शायद तो उसको 27 अक्टूबर कर दिया। उसके बाद फिर अंदर से कोई पता नहीं कैसे, हम लोग नहीं जानते, लीक हुआ है कि अब 27 अक्टूबर का नहीं होगा, 27-28 होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और 2 दिन में पेपर कराया जाएगा। सर हम लोग उसी के विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों की परीक्षा एक दिन और एक नियत समय पे कराई जाए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर सर नॉर्मलाइजेशन से हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसमें पढ़ने वाले मेहनती छात्र हमेशा ठगे जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या है, समझाइए जरा। सर नॉर्मलाइजेशन ये है कि जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट के अलावा अगर 3-4 शिफ्ट होती है तो उसमें ये होता है कि देखते हैं कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी मतलब सरल थी। तो दोनों को एक सामान्यकरण प्रक्रिया के तहत लाके उसको सबको बराबर रखते हैं। तो जिसका 140 नंबर है उसका 120 चला आएगा, जो 115 किया उसका 150 चला जाएगा।
यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक 2024 की परीक्षा एक बार फिर से विवादों में आ गई है। तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं इसको लेकर आयोग के बाहर धरना दे रहे हैं और आयोग के गेट नंबर 2 पर 11 बजे से छात्रों का यह धरना चल रहा है। दरअसल पीसीएस 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा थी ये 17 मार्च को होनी थी, लेकिन आरओ पेपर जो लीक 11 फरवरी 2024 को हुआ था, उसके चलते जो छात्रों का आंदोलन था उसी के चलते इस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा था। और उसके बाद जून में आयोग ने परीक्षा का कैलेंडर जारी किया था और उस कैलेंडर के मुताबिक ये कहा गया था कि आगे इसकी परीक्षा कराई जाएगी और 27 अक्टूबर को यह परीक्षा जो है वो आयोजित हो रही थी। इस तरह से इस परीक्षा को आयोजित कराया जाना था, लेकिन अब आयोग ने एक बार फिर से परीक्षा के न मिलने के चलते फिर से इस परीक्षा को स्थगित किया है और इसके बाद अब इस परीक्षा को कब कराया जाएगा ये तय नहीं है। लेकिन तमाम जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी जो मांग है, आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में बैनर है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है वो एक दिन में हो और एक पाली में हो।